गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके पाठ्यक्रम के दूसरी कविता का पठन करने जा रहे हैं, जिसके रचयिता है मीराबाई। मीराबाई सूरदास की समान ही कृष्ण भक्त कवि रही हैं। सूरदास की भक्ति भावना और मीराबाई की भक्ति भावना में थोड़ी अंतर है। सूरदास जहाँ श्री कृष्ण को भगवान के समान पूजते थे, वहीं मीराबाई श्री कृष्ण को प्रेमी के समान पाना चाहती थीं। अतः उनकी भक्ति भावना में प्रेम भावना भी छिपी हुई है। आइए हम उनकी पदों को देखें। उनके पद ब्रज भाषा में रचित है और कहीं कहीं राजस्थानी शब्दों का भी मिश्रण हमें देखने को मिलता है। हरि आप हरो जनरी भीर। हरि अर्थात हे श्री कृष्ण, आप हरो जनरी अर्थात साधारण जनता, री अर्थात के, भीर अर्थात दुख, साधारण जनता के दुखों को हरते हैं। किस प्रकार? द्रौपदी ली राज राखी। जिस प्रकार द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आप बढ़ायो चीर, आपने चीर अर्थात कपड़े को बढ़ा दिया था। भगत कारण रूप नरहरि, अपने भक्तों के भक्ति से प्रभावित होकर आप नरहरि का रूप धारण कर लिए थे। धरयो आप शरीर, आपने नरहरि रूपी मानव का शरीर धारण कर लिया था। बूढ़तो गजराज राख्यो, और डूबते हुए गजराज, बूढ़तो अर्थात डूबते हुए गजराज अर्थात हाथी को बचाने के लिए उसकी पीठ अर्थात दुखों को कुंजर से काट दिया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। तो मीराबाई अपने आप को यहाँ दासी कहती है, तो हे लाल गिरधर, आपकी इस दासी मीराबाई का भी हरो महारी, मीराबाई की भी हरो अर्थात दूर कर दो, महारी अर्थात मेरा, भीर अर्थात दुखों को दूर कर दो। मीराबाई अपने आप को एक तरफ यहाँ दासी कहती है तो वह दुखी है और श्री कृष्ण से ये आराधना करती है कि मेरे दुखों को भी आप दूर कर दो। श्याम महाने चाकर राखो जी। श्याम अर्थात श्री कृष्ण से मीराबाई मिलने के लिए एक उपाय निकालती है और उस उपाय के माध्यम से वो कहती है कि महाने अर्थात मुझे अपने घर में चाकर अर्थात नौकरी दे दो, नौकर रख लो जी। गिरधर लला महाने चाकर राखो जी। हे गिरधर लाल, मुझे, महाने अर्थात मुझे, चाकर अर्थात नौकर, अपने घर में नौकर बनाकर रखो जी। चाकर रहसु बाग लगसु, नौकर रह करके मैं आप कर चढ़सु अर्थात रह करके आपके घर में बाग अर्थात बगीचे लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पाशु, और इस प्रकार मैं हर रोज, नित अर्थात हर रोज जब उठूंगी तब आपका दर्शन पा सकूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गाशु, और वृंदावन के कुंज गलियों में, कुंज अर्थात पतले पतले संकरे गलियों में घूम घूम कर मैं गोविंद अर्थात श्री कृष्ण की लीला का गायन करूंगी, गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पाशु, सुमरन पाशु खर्ची, और चाकरी, जब मैं आपके घर में नौकर बनकर रहूंगी तब मैं आपके दर्शन पाऊंगी। सुमरन पाशु खर्ची, और इस प्रकार मैं अपने खर्चों का और आमदनी का हिसाब लगा सकूंगी। कौन से खर्चे? यहाँ खर्चे अर्थात पैसे नहीं, यहाँ खर्चे अर्थात उनकी जागीर, उनकी मुख्य जागीर उनकी भक्ति थी। भाव भक्ति जागरी पाशु, और तीनों बाता सरसी। इस प्रकार मेरे जीवन में भाव भक्ति और जागरी पा करके ये तीनों बातों का सरस हो जाएगा। भाव, इंसान के जीवन में सबसे मूल चीज होती है धन, परंतु मीरा के जीवन में उनके समूल सबसे अमूल्य चीज है उनकी भक्ति, जो कि एक तरफ इंसान बचा कर रखना चाहता है तो दूसरी तरफ मीरा उसे संजो कर रखना चाहती है। तो इस तरह से मीरा कहती है कि मैं अपने जीवन में तीनों बात पालूंगी, भाव भी पालूंगी, भक्ति भी पालूंगी, और इस भक्ति से मुझे अमूल्य धन, जागीर अर्थात अमूल्य धन भी मैं पालूंगी, और तीनों बातों का समावेश भी मेरे जीवन में हो जाएगा। मोर मुकुट पीतांबर शोहे, गल वैजंती माला।
जिसके माथे पर मोर मुकुट हो और पीताम्बर अर्थात पीले रंग का वस्त्र जिनके वदन पर शोभता है अर्थात सुंदर लगता है। गल वैजंती माला, गले पर वैजंती अर्थात सफेद मोतियों की माला सुशोभित होती है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन में धेनु अर्थात गाय चराते हैं कौन, तो मोहन मुरली वाला जिनके हाथों में मुरली होती है। सांवरिया रा दर्शन पाशु पहर कुसुम्बी साड़ी, सांवरिया अर्थात अपने सांवरिया का अपने प्रेमी का मैं दर्शन इस प्रकार से पा सकूंगी। पहर अर्थात पहनकर, कुसुम्बी अर्थात नारंगी साड़ी पहन करके मैं इस पे दर्शन पा सकूंगी। आधी रात प्रभु के दर्शन दीजियो जमुना जी तीरे, हे प्रभु मुझे आप आधी रात को दर्शन दीजिएगा। कहाँ? जमुना जी, जमुना नदी के तीरे अर्थात किनारे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो कर अधीरा, और जब मैं आपके दर्शन आधी रात में जमुना नदी के किनारे पा सकूंगी तब मेरे हृदय की भावना की अधीर अर्थात सीमाहीन हो जाएगी। किस प्रकार मैं अपने हृदय पर काबू पा सकूंगी ये मुझे भी नहीं पता। अतः हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा कि जिससे मैं आपके दर्शन पा करके अपने हृदय को अपने सीमित में रख पाऊंगी। धन्यवाद।